गोजो नानमी को थैंक्स बोलता है। वैसे अगर अब तुमने नोटिस नहीं करा तो गोजो यहाँ पे जिन भी लोगों से बात कर रहा है वो सब मर चुके हैं। हाय बारा, सब मर चुके हैं। नानमी, गेटो, एवरीवन इज डेड राइट नाउ। तो इधर ही गोजो नानमी से पूछता है कि जब तेरे लास्ट मोमेंट थे तेरे को कैसा फील हो रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देखने वाली हूँ गोजो विद सुकना का जो फाइनल पार्ट था बाय व्यू। तो देखते हैं फाइनल बैटल में क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जुत्सु काइसन चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इट इज डेवास्टेटिंग। बाहरी कंट्रीज तो छोड़ दो, इवन वो इंडिया के अंदर ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है? हुआ ये है कि गोजो हैज लॉस्ट नॉट द बैटल बिटवीन सुकून एंड गोजो, गोजो हैज लॉस्ट हिज लाइफ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक दो घंटे पहले स्पॉयलर्स आए हैं इस चैप्टर के, जिसको देख के पूरी जेजेके की कम्युनिटी हिल चुकी है। जेजेके का जो राइटर है जीजी, लोग उसे गाली दे रहे हैं। सीरियसली यार, मैंने भी सुना तो बिल्कुल बहुत ही बुरा लगा। आई मीन जेजेके के राइटर्स को ये नहीं करना चाहिए था। ट्विटर के ऊपर, बिकॉज लास्ट चैप्टर के अंदर खुद लिखा था गोजो विंस, बट इस चैप्टर के अंदर चीजें साफ साफ दिख रही हैं। किंग ऑफ कर्सेज, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री का टाइटल मिला हुआ है, उसने अपना टाइटल बनाए रखा। और हमारा प्यारा गोजो सेंसे, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन टुडे बोला जाता है, उसको सुकुना ने बीच में से काट दिया। ब्लीच के अंदर जैसे ओल्ड मैन यामा को बीच में से काट दिया था युवा ने, वैसे सुकुना ने गोजो को पेट के नीचे से काट दिया। लाइक उसके पैर खड़े रह गए, बॉडी पड़ी रह गई जमीन पे। व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस पैनल आई थॉट नहीं ये तो क्या गोजो वापस अपनी बॉडी, जैसे उसका हाथ काट दिया था सुकना ने तो उसका फिर हाथ वापस आ गया था वैसे टाइप में। बट धीरे धीरे सारे स्पॉयलर्स बाहर आए एंड इट टर्न आउट टू बी ट्रू। और हाँ, जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर महोरागा ने गोजो का हाथ काट दिया था और गोजो ने अपना हाथ वापस उगा लिया था, इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज चैप्टर के अंदर हर चीज क्लियरली बता दी गई है। 236 शुरू करते हैं, प्रॉपर्ली बताता हूँ, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज। अभी इसके स्पॉयलर्स बाहर आए हैं, इवन ट्रांसलेटेड भी नहीं आया, जो भी जापानीज में आता है एग्जैक्टली वही आया है। बस अलग से एक पेज मिला है, इसके अंदर समरी लिखी हुई है इस पूरे चैप्टर की। तो जो मांगा पैनल था जिसमें जापानीज में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें वो ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें चांस हो जाता है कॉपीराइट पढ़ने के। ये बात समझ गए, अब शुरू करते हैं इसके स्पॉयलर्स। शुरू में हमें बताया गया कि चैप्टर शुरू होता है फ्लैशबैक के साथ, बट मेरे को वैसा नहीं लग रहा। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों, बट अभी शुरू करते हैं। शुरू में हम कॉन्वर्सेशन देखते हैं गेटो और गोजो की। गेटो, जिसकी बॉडी के अंदर इस टाइम कंजाकू है, वो गेटो गोजो को देखता है और उसे बोलता है यो। गोजो गेटो काफी स्टूपिड वे में देखता है, जिसपे गेटो बोलता है कि दिस इज ऑफुल, यू आर बीइंग रूड राइट नाउ। गोजो आगे बोलता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि जब भी तुम मरोगे तुम अकेले होगे, और गोजो होप कर रहा है कि ये जस्ट एक इमेजिनेशन हो। गेटो बाद रिप्लाई करता है हु केयर्स। गोजो बोलता है इट मैटर्स एंड अबाउट माय फादर। गोजो अपने बाप के बारे में कुछ बताने वाला था, अभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मतलब कुछ तो पता लगने वाला उसके बाप के बारे में, वही पता नहीं लगा हमें। गोजो बोलता है मैंने वो मैटर शोगो के हाथ में छोड़ दिया, वो देख लेगी। याद है वो डॉक्टर सीजन 1 के अंदर भी थी वही। गेटो पूछता है तो कैसा था किंग ऑफ कर्स, और गोजो रिप्लाई देता है कि सुकुना वाज डैम टू स्ट्रॉन्ग, और वो ऑल आउट भी नहीं गया। आगे गोजो ये बोलता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी कर सकनी, मतलब 10 शैडो टेक्निक नहीं होती, तब भी शायद से गोजो नहीं जीत पाता सुकुना के अगेंस्ट। मैंने बोला था ना शुरू में बोला कि फ्लैशबैक चल रहे हैं, आई डोंट थिंक ये फ्लैशबैक चल रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है, आगे बता दूंगा सही से। तो गेटो गोजो की ये बात सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि सुकुना ने गोजो से एडमिट करवाया है कि सुकुना इज स्ट्रॉन्गर देन गोजो। आगे गोजो ये भी बोलता है कि मैंने इस फाइट के अंदर अपना 100। सीरियसली यार, गोजो खुद भी बोल रहा है वो चीज को कि हाँ सुकुना स्ट्रॉन्ग है मोर देन % दिया है। गोजो हर एक चीज बताता है जो भी उसने फाइट के अंदर यूज करा है। गोजो बोलता है मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन करा है इस बैटल के लिए, जो भी मैंने कर सकनी है मैंने सारी की सारी यूज करी इस बैटल के अंदर। मेरा टैलेंट, मेरा इंस्पिरेशन, मेरा एक्सप्लोसिव पावर, मैंने हर एक चीज लगा दी इस बैटल के अंदर, बट रिजल्ट क्या है वो पता लगने वाला है बस। आगे गोजो बोलता है कि ही वांटेड टू रीच सुकुना एंड होप इट विल रीच टू हिम। जितना मैं समझ रहा हूं गोजो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ वही ऐसा बंदा था जो सुकुना को पुश करता था कुछ % तक, बिकॉज गोजो और सुकुना दोनों को स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर का नाम दिया गया है। एनिमे के अंदर होता है ना कि कोई एक ही बंदा जिसको तुम अपने वर्दी मानते हो, जैसे कि बोरुतो में कोनो हमोरो बोरुतो को बताता है कि नारुतो सिर्फ सासके कोई अपना इक्वल मानता है। गोजो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि मैंने इस फाइट के अंदर ऑल आउट गया, आई होप सुकुना को मजा आया हो, बिकॉज सुकुना किसी के अगेंस्ट ऑल आउट ऐसे नहीं जा सकता, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोजो ये बात खुद एडमिट कर रहा है इस टाइम। आगे गोजो बोलता है कि यार इट वाज फन। आगे गोजो ये भी बोलता है कि आई फील सॉरी फॉर सुकुना बिकॉज ही डिडंट गिव इट ऑल। तुम लोग मतलब समझ रहे हो, गोजो फिर से ये बात एक्नॉलेज कर रहा है कि सुकुना इस बैटल के अंदर 100% नहीं गया। गेटो को थोड़ी जेलसी भी फील होती है, पर उसे अच्छा भी लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड सेटिस्फाइड है इस फाइट से। देखो गेटो ने पास्ट में धोखा तो दिया है गोजो को, बट गोजो उसे स्टिल अपना द वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड मानता है अब भी। गोजो बोलता है जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने फाइट से पहले मेरी पीठ थपथपाई थी मुझे मोटिवेट करने के लिए, मैं और सेटिस्फाइड होता अगर उनके साथ तू भी मेरे को मोटिवेट करता उस टाइम पे। आगे गोजो ये भी बोलता है कि वो बड़ा खुश है कि उसे टाइम या कोई डिसीज ने नहीं मारा, बट उसे किसी ऐसे इंसान ने मारा है जो उससे स्ट्रॉन्ग है। आगे थोड़े नानमी का भी सीन है, वो सूट बूट वाला लौंडा। नानमी
नानामी बोलता है कि उसने एक बार गेटो से बात करते कि वो अपनी सारी जॉब छोड़ देगा गोजो पे बिकॉज गोजो डिड नॉट कंसीडर जुजुत्सु एज समथिंग टू लिव और टू प्रोटेक्ट। नानामी बोलता है गोजो एक ठरकी इंसान है बिकॉज वो 100 सारा जुजुत्सु को यूज करता है अपने आप को सेटिस्फाई फील कराने के लिए। जब कोई लड़के सेटिस्फाई फील करता है तो आई डोंट थिंक वो पावर टू आ। और भी जो गोजो ने बोलता ना कि वो खुश है कि किसी टाइम या किसी डिसीज ने उसको नहीं मारा बट किसी स्ट्रॉन्गर बंदे ने उसको खत्म करा है। वो सुनकर नानामी बोलता है कि ये बड़ा डिस्गस्टिंग साउंड कर रहा है, ऐसा साउंड कर रहा है कि तू कोई समुराई का जर्नल है। बार नानामी की बात पे एग्री करता है और बोलता है कि तू सही कह रहा है, सबने सोचा था पर कोई बोल नहीं पाया तेरी तरह ऐसे। नानामी बोलता है कि वो गोजो के लास्ट मोमेंट्स को जस्टिफाई तो नहीं करने वाला बट ही फील सिंपैथी फॉर गोजो। जो बात सुन के गोजो नानामी को थैंक्स बोलता है। वैसे अगर अब तुमने नोटिस नहीं करा तो गोजो यहाँ पे जिन भी लोगों से बात कर रहा है वो सब मर चुके हैं। सब मर चुके हैं। नानामी गेटो एवरीवन इज डेड राइट नाउ। तो इधर ही गोजो नानामी से पूछता है कि जब तेरे लास्ट मोमेंट थे तेरे को कैसा फील हो रहा था। नानामी बोलता है कि उसने एक बार मेरी सान से पूछा था इस बारे में और उन्होंने कुछ सजेशन दिया था उसको। उन्होंने बोला था कि मूव नॉर्थ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू साइड टू योरसेल्फ, और सेकंड चीज मूव साउथ इफ यू वांट टू स्टे हु यू आर। नानामी बोलता है ऑफ कोर्स ने साउथ ही चूज करा, बोले तो वो जैसा है उसको वैसे ही रहना था। नानामी एंड में बोलता है कि उसके लास्ट मोमेंट कुछ ज्यादा बेकार नहीं थे और इसके बाद वहां पे जो भी लोग बैठे हैं गोजो सबको बाय बोलता है। गेटो, यागा, नानामी, हेबारा, रिको और एक दो कैरेक्टर और इसके बाद पैनल दिखाया जाता है। इसके अंदर देखते हैं कि गोजो इज डेड। तो अगर अब समझ में आया, वो मतलब मर चुका है गोजो और उसकी जो आत्मा है वो क्या बोलते हैं उन लोगों से बात कर रही है। तुम लोग अब तक नहीं समझे हो, आई थिंक गोजो की जो सोल वगैरह है वो कुछ टाइम इन लोगों से मिली हो जो लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट उनको बाय बोलने की भाई आई एम ऑल्सो डेड। हमारे पास रियलिटी के अंदर आता है सुकुना एक्सप्लेन करता है महारागा की अडेप्टेशन को। सुकुना बताता है अगर महारागा एक बार भी कोई अटैक को रिसीव करता है तो वो ग्रेजुअली उस अटैक को अडेप्ट करने लग जाता है और अगर उसे वो अटैक और लगेगा तो वो और फास्ट उसको अडेप्ट कर लेगा। ये तो बहुत ही खतरनाक है महारागा। तो इतना नॉलेज कुछ है हमें महारागा के बारे में। सुकुना ये भी बोलता है कि उसने महारागा को इस बैटल का रोल मॉडल समझा हुआ था जो गोजो के इन्फिनिटी को पास कर लेगा। वो बताता है महारागा ने पहले गोजो के अनलिमिटेड वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया था और उसके बाद उसके इन्फिनिटी को भी अडेप्ट कर लिया था। बट वो आगे ये बताता है कि जो महारागा का स्लैश है जिसने गोजो का हाथ काटा था वो सेम सुकुना के स्लैश जैसा नहीं है बिकॉज सिंस महारागा ने वो स्लैश यूज करा है तो उसका जो कर्स टेक्निक का टारगेट है वो एक्सपैंड हो चुका है और वो इस लेवल पे एक्सपैंड हो चुका है कि वो खाली गोजो को नहीं बट स्पेस को काट सकता है। गोजो या उसका इन्फिनिटी क्या स्टैंड करेगा अगर एक अटैक वर्ल्ड को ही काट रहा है। तो आगे हम देखते हैं वही पैनल जिसको देखे गोजो के फैंस तो रो रहे हैं इस टाइम। गोजो के पैर और उसके थोड़ा ऊपर वाला बॉडी खड़ा है बस और उसकी अपर बॉडी नीचे जमीन पे पड़ी हुई है। सुकुना बोलता है कि महारागा के स्लैश के सामने इन्फिनिटी मैटर करता ही नहीं, जब वो वर्ल्ड को काट सकता है तो इन्फिनिटी क्या चीज है। फिर आगे सुकुना गोजो को थोड़ा प्रेस करता है, उसको बोलता है गुड जॉब गोजो सातोरु, आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू। सो या द बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इज ओवर एंड द विनर इज र्यूमन सुकुना। लास्ट चैप्टर के अंदर जब डिक्लेयर हो गया था कि गोजो जीत चुका है, मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी कि भाई ठीक है उसको सुकुना जीत गया बट इतना भयंकर तरीके से तो गोजो को नहीं कट करवाना चाहिए था राइटर्स भी ना। आई डोंट थिंक सो बिकॉज मैं ये सोचा था कि सुकुना किंग ऑफ कर्स है, वो ऐसे तो नहीं हारने वाला, उसने कुछ भी नहीं करा भी एंड टर्न आउट उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि गोजो ने शुरू में खुद ये बात बोली थी कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की बॉडी नहीं होती स्टिल सुकुना उसे जीत जाता। ये वही मैंने जो पिछले वाला पार्ट था उसमें वही मैंने बोला था कि कुछ तो सोच रहा होगा, बिना कुछ किए तो सुकुना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजें सुकुना गोजो के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे थे अब तक, बट याद करो पूरी दुनिया मैच टीवी पे भी देख रही है और उन पूरी दुनिया के अंदर कुछ गोजो के स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी और यूटा तो बस भाई वो पागल होने वाले हैं। इतादोरी तो ऑलमोस्ट रोने की हालत के अंदर है और यूटा इस लाइक मुझे पकड़ लो कोई, मैं गला काट दूं उसका वरना। तो जुजुत्सु काइसेन की मांग की 15-16 चैप्टर की बैटल फाइनली खत्म होती है एंड द विनर इज र्यूमन सुकुना, जिसने उसके ऊपर फ्रॉड होने के एलिगेशन तो हटाई दिए, साथ में उसने गोजो फैंस का दिन भी खराब कर दिया। वैसे गोजो फैंस तुम्हारे लिए वीक बहुत बेकार जाने वाली है। मांगा के अंदर तुम्हारा कैरेक्टर मर ही गया और एनिमे के अंदर वो सील होने वाला है। चैप्टर का एक लास्ट पेज आ चुका जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि यही होएगा। नरेटर बोलता कि गोजो की डेथ पे 1% भी सॉरो या पूरा भाई को उस टाइम पे मैं नहीं देखती थी एनिमे, देखती तो पक्का रो देती। हाँ फील करते हुए इस बैटल को ज्वाइन करता है द गॉड ऑफ थंडर हाजिमे किशिमो, जिसने पहले से बोला हुआ था कि अगर गोजो मर जाता है तो अगला सुकुना से लड़ने मैं जाऊंगा क्योंकि उसका विश भी था कि उसको सुकुना से लड़ना है कभी ना कभी। तो नाउ गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे इज डेड, सुकुना इज स्टिल स्टैंडिंग। गोजो के स्टूडेंट शॉक में है
बट कोई भी एक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा जिसका सोच के मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूँ, वो है मेगुमी। इफ यू डोंट नो, गोजो से सुकुना स्टार्ट होने से पहले मेगुमी ने अपनी बहन को भी मार डाला था। मतलब मेगुमी की बॉडी पे सुकुना का कंट्रोल था, तो उसे कंट्रोल के अंदर सुकुना ने मेगुमी की बहन को भी मार डाला था। ऊपर से इस बैटल के अंदर गोजो के जो भी डोमेन एक्सपेंशन के अनलिमिटेड वॉइड के इफेक्ट गए हैं, तो सारे सुकुना ने उस पे नहीं लिए, ना मोहरागा पे दिए, सारे के सारे मेगुमी पे दिए। तो टेक्निकली मेगुमी इस टाइम कुछ 5 डोमेन एक्सपेंशन वो भी गोजो खा के बैठा हुआ है, और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन बस कुछ सेकंड के लिए सुकुना को हिट हुआ था और वो तक फ्रीज हो गया था वहां पे, और उधर मेगुमी उस चीज को बहुत बार खा चुका है। उसका ब्रेन तो लाइक फ्राई हो चुका अब तक। इवन उसने अब अपने सेंसे को ही मार डाला। लाइक उसने नहीं मारा बट उसकी बॉडी के थ्रू मारा, उसकी टेक्निक के थ्रू मारा। वो कितना गिल्टी फील, वो कुछ फील कर रहा होगा, मुझे भी नहीं पता अभी। आई थिंक जैसे सुकुना उसकी बॉडी को लीव करेगा, अगर करता है तो ऑफ कोर्स मेगुमी नहीं जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा वहीं पे शायद से। सो इट्स काइंड ऑफ बेटर कि अगर सुकुना उसकी बॉडी लीव नहीं करे, वही यूज करता रहे। 10 शैडो टेक्निक भी है साथ में। आई नो बहुत डिस्टर्बिंग चीज है, बट सही में अगर सुकुना ने मेगुमी की बॉडी छोड़ी, वो वहीं पे मर जाएगा। मैं मेगुमी की बॉडी के बारे में बात कर रहा था, मेरे को चीज और याद आई। सुकुना के सामने इस टाइम गोजो की बॉडी पड़ी हुई है। अगर सुकुना उसकी बॉडी में घुस गया तो किंग ऑफ कर्स विद 6 साइज लिमिटलेस ब्रो, बड़ा जितना मुझे पता है मेगुमी जिसकी बॉडी में अंदर घुसता है, एटलीस्ट वो जिंदा होना चाहिए इंसान, बस ये रूल ना टूट जाए। साथ में माइंड में कि व्हाट इफ केंजाकू गोजो की बॉडी में घुस गया तो, क्योंकि केंजाकू डेड बॉडी से अंदर जा सकता है। केटो मर गया था, उसके बाद केंजाकू उसकी बॉडी के अंदर गया है। वाओ, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। बट एक चीज और है मेरे माइंड में, इतादोरी इस टाइम एक ओपन वेसल की तरह काम कर रहा है किसी भी कर स्पिरिट के लिए, और गोजो इस टाइम मर चुका है, बट गोजो एक कर स्पिरिट तो नहीं है। बट जैसे इस फाइट के अंदर कुछ भी हो रहा था, अगर गोजो कर स्पिरिट बन जाता है तो टेक्निकली सुकुना की तरह इतादोरी की बॉडी के अंदर रह सकता है। ये बस पॉसिबिलिटीज है, क्या पता सच हो क्या पता ना हो। बट हाँ, अभी हमारा गोजो मर चुका है। हाउ आई फील अबाउट दिस, आई डोंट नो। देखो, कहीं ना कहीं मेरे को ये बात पता था कि गोजो इस बैटल के अंदर आइदर मरेगा या अपनी पूरी कर्स एनर्जी लूज कर देगा और काइंड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन जाएगा। व्हाई आई नो दिस, बिकॉज जो जेजेके का राइटर है ना, ही हेट्स गोजो। हाँ, उसने जो कैरेक्टर को बनाया वो उस कैरेक्टर को हेट करता है, और गोजो का खुद का ये ड्रीम है कि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी के देखना है। तो काफी थोड़ी पहले चल रही थी कि अगर गोजो जीतता, भाई गोजो से क्यों हेट करता है? शायद अपनी सारी कर्स एनर्जी, वो इतनी कर्स एनर्जी यूज कर दे कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही बन जाए, जो कर्स एनर्जी पोजेस ही नहीं करते। बट गोजो के केस में कुछ ज्यादा बुरा चीज निकला, वो बैटल के अपनी लाइफ ही हार गया। पहले हाँ, चैप्टर इतना ही था, और अगेन ये स्पॉयलर्स थे। जब चैप्टर कंप्लीटली आ जाएगा, अगर उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो कवर कर लेंगे, वरना मिलेंगे नेक्स्ट वीक चैप्टर 237 के साथ। होंगे नेक्स्ट वीक, कोई भी ब्रेक नहीं है। सो मुझे वाली वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट, एंड सातोरू फ्रिकिंग गोजो, रेस्ट इन पीस। सच में बहुत दुख हुआ था मुझे ये जान के। सो या फाइनली गोजो इज डेड, जो कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और मुझे लगता है अगर मैं उस टाइम पे एनिमे देख रही होती तो डेफिनेटली मैं रो देती बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि थर्ड पार्ट पे रिएक्ट करो, तो मैंने कर दिया। सो या फाइनली सुकना विंस, सुकना जीत गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।